देवांग वसरा गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजी पर जू फरवार्ड, स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। 9 स्ट्राइक पे भाविन। मैच शुरू होने की तैयारी, पहला मुकाबला अतरिक उछाल के साथ बाहर निकलती हुई बल्लेबाज को परेशान करती हुई निकली ये गेंद। पहली गेंद ही शानदार रही है देवांग के द्वारा। एक देवांग बाज 11 के लिए भी खेला करते थे, लेकिन वो ओपन क्रिकेट में मालधारी समाज क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 फाइल क्षेत्र पे ये चौका। देखिए पहली एक चौका लगाने में कामयाब हुए थे, फाइन लेके ऊपर से गेंद को निकाला था, और दूसरा कवर ड्राइव के अंदाज में गेंद को निकालकर 1 रन पूरा किया था। गेंदबाज दूर वाले छोर से एक बार दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया, अब ऑफ स्टंप पर ओवर पिच मिलाने गेंद को ड्राइव किया था, बल्ले के भीतरी किनारे से टकराने के बाद ऑफ साइड ऑन साइड में गेंद निकली। शॉट स्क्वायर लेग पर गेंद को फील किया जाता, 1 रन का मौका था यहां बल्लेबाजों के पास। टोटल स्कोर चला 7 के योग पर। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बिल्कुल लंबाई वाली गेंद थी, बैकफुट पे जाकर पुल के अंदाज में फाइन लेके ऊपर से निकालना चाहते थे, गेंद पेड़ से टकराई, विकेट कीपर के हाथों में पहुंची और कोई रन नहीं। बिल्कुल हवा का दबाव अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई हवा, लगभग 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से निकलती हुई हवा। यह गेंद फुल टॉस बनाकर ऑफ ड्राइव किया, शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील किया, लेकिन तेज कदमों के साथ बल्लेबाजों ने 22 गज का फासला तय किया, स्कोर को पहुंचाया 8 के योग पर। इनिंग की पहली ओवर की 8 रन है टोटल स्कोर। पहली ओवर की समाप्ति, 10-10 ओवरों का यह टूर्नामेंट। साथ से किए थे यार, ये तो ओके ओके। ऑफ स्टंप पर मिलने वाले गेंद को खूबसूरत अंदाज, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच गेंद के पीछे जा
क्योंकि गेंद जल्दी जल्दी गेंद मैदान में आ जाए इसके लिए। गेंदबाज आए इस बार बैकफुट पे जाकर जगह बनाकर गेंद को ऑन साइड में मोड़ा है। फाइन लेग के फील्डर ने अपने बाईं ओर जाते हुए गेंद को फील किया दायरे के अंदर, इस बीच दौड़कर 1 रन में। ऊपर आई जाओ ना, नंबर से जो भाई खिलाड़ी ऐड करो। ટીડર રાજા ત્યાં જ રહેજો, બોલ આવે તો ત્યાંથી રિપીટ કરજો. ટીડર રાજા ત્યાં જ બેસજો. तेरा रन बरोबर है ना भाई, देख लेना कुछ बंदे आगे पीछे ना हो। बाज 11 का स्कोर है 13 रन, जबकि पारी का यह दूसरा इनिंग का दूसरा ओवर गति पर। अजू भरवाड़ अपने व्यक्तिगत 11 के योग पर, भाविक मालदे अपने 2 के योग पर। अजू भरवाड़ को यह गेंद और पिस्टम पर ओवर पिच मिलने वाले गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया है। लॉन्ग ऑन के पर गेंद को फील किया जा रहा है। बिल्कुल देखा जाए तो दायरे के बाहर बल्ला चलता हुआ नजर को ध्यान में रखते हुए वृंदावन के कप्तान ने 2 फील्डर को ऑन साइड में रखा है। एक लॉन्ग ऑन वाइडिश रखा है और एक मिड विकेट भी थोड़ा वाइडिश। गेंदबाज आए, अगली गेंद अच्छी गेंद इस बार जरूर कही जा सकती है। बिल्कुल टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची रही, नीची रहती हुई गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर एक बेहतरीन फील्डिंग द्वारा रोकी गई। रनों का कोई यहां गुंजाइश नहीं। यानी कि कंजूसी भरी गेंदबाजी जरूर की थी उन्होंने पहली ओवर में। 2 ओवरों की समाप्ति 20 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद बाज 11 का ये वर्तमान स्कोर। अजू भरवाड़ अपने व्यक्तिगत 12 के योग पर 200 की स्ट्राइक के साथ सामना करने के लिए। इस बार फुल टॉस लेग स्टंप पर मिलने वाले गेंद को बल्ले का उभारी किनारा और यहाँ चांस मिलता हुआ। किस्मत भाग्य नसीब इस बार देखा जाए तो अजू भरवाड़ के जेब में। तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, कब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। एक चांस मिल चुका है। त्रिकोणीय जंग में ऐसा ही चांस युवराज को मिला था और युवराज ने त्रिकोणीय जंग का खिताब भारत को जिताया था। लगभग 325 या 26 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी भारतीय टीम, तब जाकर उन्हें चांस मिला था। गेंदबाज आए, गेंदबाज मिडल लेग पर जैसे ही गेंद मिली फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद की गति थोड़ी ज्यादा थी। फुल लेंथ वाली गेंद थी, लेकिन सीधे बल्ले द्वारा खेलने का कोशिश। निश्चित तौर पर विकेट को बचाने वाला खेल खेला था। इस बार रनों के लिए नहीं, लेकिन विकेट बचाने वाला खेल में कामयाब होते हुए बल्लेबाज अजू भरवाड़। गेंद की वरीयता को देखते हैं, गेंद की गुणवत्ता को देखते हैं, तभी ही गेंद खेलते हैं।
अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप जैसे ही गेंद मिली, जैसे फोटोग्राफर को कोई फोटो देता हो, शॉर्ट कवर के ऊपर से डीप वाइडिस कवर सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकाला। एक बेहतरीन स्टॉक, बिल्कुल बायां कदम गेंद के पीछे ले जाकर गेंद को निकाला। भारी 28 रन टोटल स्कोर। पारी का तीसरा ओवर गति पर बेहतरीन यहाँ रनिंग, करंट रेट 11 के ऊपर का रन रेट। गेंदबाज आए गेंद करने के लिए और इस बार फुल टॉस बनाकर गेंद को पॉइंट की ओर निकाला है। पॉइंट के फील्डर ने काफी बेहतरीन फील्डिंग की, थ्रो भी किया, लेकिन इस बीच तेज कदमों के साथ एक रन पूरा किया और ओवर थ्रो के रूप में अब दूसरे रन में पलट रहे हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर चला 30 के योग पर। अजू भरवाड़ा अपने व्यक्तिगत 22 के योग पर 10 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके और 1 छक्के के साथ पारी को सजा रहे हैं। गेंदबाज आए, इस बार फुल टॉस गेंद खेलने के प्रयास में बल्ले पे नहीं समाई, फिर भी विकेट कीपर से चूक। थर्ड मैन के खिलाड़ी फील्डर गेंद के फील्डर के रूप में पीछा कर रहे हैं। बाई के रूप में यह रन मिल रहा है। बाई का इशारा, गेंद सीमा पार, बल्ले से आए, पेट से आए, नो से आए या वाइड से आए, लेकिन रनों के देखिए स्क्रीन पर साफ नजर आता हुआ यह गेंद टकराई है सीमा रेखा के जो लोगो बोर्ड है उस पर। इस बार इस ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, गेंद को फील करते, थ्रो करते और 1 रन के लिए बल्लेबाजों ने चोर बदला है। बाज 11 का स्कोर चला 3 ओवरों की समाप्ति पर 35 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। भाविक मालदे अपने व्यक्तिगत 8 के योग पर, अजू भरवाड़ अपने 23 के योग पर। वसरा की 2 ओवरों की समाप्ति पर उन्होंने 2 ओवरों में कोई मेडन नहीं, 13 रन और कोई विकेट नहीं। जयेश अपने 2 ओवरों में भी उन्होंने भी 18 रन खर्च किए हैं, कोई मेडन नहीं, कोई विकेट नहीं। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। टॉस जीतने के बाद बाज 11 के कप्तान द्वारा जो निर्णय लिया गया था, अब तक देखा जाए तो सही साबित होता हुआ, एक अच्छा साबित होता हुआ। शुरुआती रनों का जो अंबार यहाँ दिखाई दे रहा है काफी बेहतरीन। प्रति ओवर पर नजर डाली जाए तो 11.67 की रफ्तार से रन बन रहे हैं। बिल्कुल अब दिन का जो उजाला था वो खत्म होता हुआ, सूरज डूब चुका है। आग सूरज बरसाता है, जलना धरती को पड़ता है, मोहब्बत इंसान करना पड़ता है, जलना दिल को पड़ता है। ऐसी कोई मूर्त नहीं जिसमें दिल में कोई मूर्त ना बसी हो, ऐसा कोई दिल नहीं। 35 रन टोटल स्कोर, 3 ओवरों की समाप्ति। पारी का चौथा इनिंग का चौथा ओवर लेकर गेंदबाज कॉमेटी बॉक्स एंड से गेंद करेंगे, जिनके लिए 103 मैन पॉइंट दायरे के बाहर। जो 4 फील्डर जरूर होते हैं इस दायरे के अंदर, वो 4 फील्डर की संख्या दायरे के अंदर नजर आ रही है। पॉइंट को थोड़ा बाहर रखा गया है, वाइडिस बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र पर के बीच में रखा गया है। एक नई रणनीति के साथ यहाँ फील्डिंग सजाई गई है देखा जाए तो गेंदबाज द्वारा। और इस बार गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। जानते हैं कि जो पॉइंट के खिलाड़ी को रखा गया है थोड़ा दूर, बल्लेबाज को एक लालच देने वाला ही यहाँ गेंद थी कि पॉइंट पर अगर कोई हवाई, अब के पॉइंट के फील्डर को अंदर बुला लिया गया है। 5 फील्डर को दायरे के अंदर रखा गया है कुल मिलाकर। अब एक फील्डर को बाहर भेजा जा रहा है, वाइडी से लॉन्गॉन और मिड विकेट के बीच में। स्क्वायर लेग खाली है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा गया है। गेंदबाज आए और इस बार स्क्वायर लेग, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के देखिए अच्छी गेंद, जैसे ही फील्डर को बाहर भेजा था वही गेंद को निकाला था यहाँ बल्लेबाज ने। 1 रन जरूर मिला।
अजू भरवाड़ा को खुद पहुंचे हैं 27 के योग पर टीम का स्कोर चला 40 रन। पारी का चौथा ओवर, गेंदबाज एक बार फिर गुजिया, अच्छी गेंद इस बार लेकिन दिशा से थोड़ा भटके और लेग साइड में गेंद को थमाई, फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को निकाला है, लेकिन एक सुंदर फील्डिंग करने की कोशिश, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। छोकराओ बाहर निकली जाओ जो भाई। गेंद हवा में, मिड विकेट का फील्डर गेंद के पीछे नीचे और लेकिन उनके ऊपर से एक मुख्य दर्शक बनकर रह गए। पहले बाउंस पर गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल मिडल स्टंप पर गेंद थी, बायां कदम आगे निकाला, घुटना टेका, गेंद को उठाकर खेला था। हवाई सफर की और लंबाई कम और ऊंचाई ज्यादा पकड़ती हुई गेंद फील्डर ने जजमेंट नहीं कर पाई, अपना नियंत्रण खोया, गेंद के आगे निकले, क्योंकि हवा का दबाव मैंने पहले ही कहा था कि पश्चिम से पूर्व की ओर है, यहाँ जजमेंट लेना काफी मुश्किल भरा काम। इस बार अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर स्टॉक बैक टू बॉलर गेंद को खेला था, खुद गेंदबाज ने गेंदबाजी के दौरान गेंद को फील किया, कोई रन नहीं। टोटल स्कोर। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर आए, राइट ओवर, अच्छी गेंद इस बार तारीफ पे काबिल गेंद, आगे जाए पीछे जाए, जाए तो कहां जाए, बिल्कुल एक छकाती हुई गेंद, गोता खिलाती हुई कही जा सकती है। बल्ला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाला चला था, गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची बिना कोई रन के। एक अच्छी गेंद जरूर कर दी थी, अगली गेंद करने के लिए तैयार, इस बार भी काफी अच्छी गेंद, इन स्विंग गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को खेलने के प्रयास में चूके लगातार 2 गेंदों पर एक परेशानी का सबब पैदा करती हुई, एक फुल लेंथ वाली गेंद थी, आगे फेंकी हुई, गुरलेन के आगे निकलने वाली गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। नतीजा यह निकला कि आखिरी की दोनों गेंदें डॉट निकलती हुई। 4 ओवरों की समाप्ति, स्कोर बोर्ड में 48 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। अजू भरवाड़ अपने 36 के योग गेंदबाजी में अब परिवर्तन दिखाई दे रहा है। चार ओवर 49 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन देखते हैं उन्द्रावन को, यह परिवर्तन कितना रास आता है। विनोद वस्त्रा की आजमाइश, एक सक्षम मध्यम तेज गति के गेंदबाज, दूर वाले छोर से गेंदबाजी की जवाबदारी उनके हाथों में, क्योंकि पावर प्ले के सिलसिले को समाप्त होने के बाद अब विनोद वसरा की आजमाइश, जिनके लिए विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक पॉइंट, एक कवर ऑफ साइड में। वसरा की गेंद, शॉर्ट गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, बेहतरीन स्टॉक, हुक के अंदाज में गेंद को निकाला था, गेंद की लंबाई काफी दूर थी, एक अच्छा स्टॉक, क्रिकेट का सबसे सुरक्षात्मक स्टॉक जिसे कहते हैं वैसा स्टॉक लगा दिया था। फाइन लेग दायरे के अंदर था, अगर उनके सर से गेंद निकल जाती है ऊपर से तो 4 रन की संभावनाओं को यहाँ बनाते हुए और कामयाबी के कदम चुमते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी अजू भरवाड़ द्वारा अभी तक 40 के योग पर अपनी पारी को सजाते हुए, और इस बार भी लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को निकालना चाहते थे। विकेट कीपर से थोड़ी चूक, अपने बाईं और डाई लगाकर जिस तरह पानी में मछलियां गेंद डाई लगाती वैसे गेंद को फील करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन गेंद उनके हाथों में नहीं चपकी। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील किया जाता है, 1 रन, स्कोर चला 54 के योग पर। पारी का 5वां ओवर, गति पर 54 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से, एक लंबी साझेदारी, एक अच्छी साझेदारी, एक बेहतरीन साझेदारी।
इस बार गति परिवर्तन, ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, पहले आपका यहाँ मौका बन सकता था, लेकिन सही समय पर यहाँ सही निर्णय, अच्छा कॉल दिया नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज अजू भरवाड़ ने, बल्लेबाज को रोका, डेंजर एंड पे दौड़ना और रन आउट के रूप में विकेट को गंवाना यह सही बात नहीं। एक सही रणनीति, एक अनुभव का खजाना जिसे कहते हैं, अपना अनुभव निचोड़ते हुए 54 रन टोटल स्कोर। पारी का 5वां ओवर बस रहा है और इस बार करते जैसे स्टेप गार्डन में कोई वर्जिश के लिए निकला हूं, वैसा रन आसानी के साथ पूरा किया, एक आसान सा रन स्कोर को पहुंचाया 55 55 के योग पर। बाज 11 का ये वर्तमान स्कोर 55 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन यहाँ आक्सिंग रेट, करंट रेट। गेंदबाज आए, इस बार हापोली से गेंद की मुलाकात कराना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद को निकालने में कामयाब, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, बिल्कुल ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को इस बार गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया था लंबे बैकलिफ्ट के साथ। नतीजा यह निकला कि बल्लेबाज को 1 रन का मौका था और इस मौके का फायदा उठाते हुए गेंद अपने स्कोर को पहुंचा दिया 56 के योग पर। बाज 11 56 रन बिना कोई विकेट से। गेंदबाज आए अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद, प्ले डाउन हो चुके हैं, बल्ले पर गेंद इनसाइड से इसे टकराई और विकेटों से चिपकी। देखिए स्क्रीन पर साफ नजर आता हुआ, बल्लेबाज को थोड़ी शॉर्ट गेंद मिली, उन्होंने बल्ला चलाया, गेंद बल्ले के इनसाइड से टकराकर बिल्कुल सेल्फ आउट हो चुके हैं बल्लेबाज। हमारे कैमरामैन की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि किस एक्शन पर यहां बल्लेबाज आउट हुए, बायां कदम आगे निकाला था, गेंद को बल्ले पे बीचों बीच लेने के बजाय गेंद ने बल्ले का निचला अंदरूनी किनारा टकराया और गेंद प्ले डाउन के रूप में विकेट को चिपकती हुई, और क्रिकेट की भाषा में जिसे कहते हैं कि बल्लेबाज सेल्फ आउट, इंग्लिश में जिसे प्ले डाउन कहते हैं। ये सब माहिती हमारे स्कोरर वंश दे रहे हैं हमें यहाँ। कुल मिलाकर 5 ओवरों की समाप्ति 56 रन 1 विकेट के नुकसान से। मालधारी ग्रुप जामनगर द्वारा आयोजित स्वर्गीय हेमंत भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख श्री पूनम बेन माडम द्वारा प्रायोजित मालधारी कप 2023 का एक सुंदर आयोजन, जिसमें देखा जाए तो कंधे से कंधा मिलाकर राम भाई भेटारिया, हाजा गढ़वी, नीलेश भाई कनारा, मुरु भाई गढ़वी, अजू भाई भरवाड़, परेश भाई रबाड़ी, भरत भाई बेडियावदरा, गौरव माडम जैसे कार्यकर स्वयं सेवक के रूप में यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अपनी जहमत उठाते हुए 56 रन 1 विकेट के नुकसान से अजू भरवाड़ अपने 42 के योग पर 19 गेंदों का सामना, 4 छक्के और 1 चौक। भाई बल्लेबाज का नाम दीजिए। इस बीच एक गेंद पुल के अंदाज में, एक सक्सेसफुल फुल पावर पर फुल एसपी भरवाड़ ओके सर। देखिए जैसे विराट कोहली की वन डाउन के रूप में अंतरराष्ट्रीय में क्रिकेट में आजमाइश की जाती है, एसपी भरवाड़ की यहाँ आजमाइश की जा रही है। उतार दो वो चूड़ियां जो हाथों में खनकती है, दिखा दो वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है।
आज का पहला दिन, पहला मैच है कहा जा सकता है, जबकि टूर्नामेंट का यह 5वां दिन। आईपीएल के सुंदर नजारे, डीआरएस के दर्शन मिल रहे हैं आईपीएल में। डिसीजन रिव्यू सिस्टम, लेग स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया क्योंकि गेंद की दिशा लेग स्टंप के बाहर थी। गेंदबाज जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई हवा में अगर बल्लेबाज ऑन साइड में खेलेंगे तो कुछ अवसर बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा लेग स्टंप के तरफ गेंद कर दी थी। नतीजा निकला लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरी। अगली गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर गेंद थी, बाया कदम आगे निकाला, गेंद को ड्राइव किया था। लो शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर को छोड़ती हुई गेंद डीप मिड ऑन के क्षेत्र पर पहुंची। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जाकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील किया। 1 रन का मौका था बल्लेबाजों के पास। 1 रन की मदद से अजू भरवाड़ अपने 51 के योग पर 24 गेंदों पर 51 रन बना चुके हैं। एसबी भरवाड़ अपने व्यक्तिगत 1 के योग पर। इस बार ऑफ स्टंप पर मिला ली गेंद को ऑन साइड में निकाला है। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने अपने दाईं ओर जाते हुए गेंद को फील किया। 1 ही रन से यहां संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। 68 रन टोटल स्कोर। अगली गेंद अच्छी गेंद, इस बार तारीफ पे काबिल गेंद थी। लंबाई थोड़ी कम रखी थी, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर ही ऑन द राइज गेंद को खेलने की ख्वाहिश रखी थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश पे पानी फिरता हुआ। हर एक जज्बात को जुबा नहीं मिलती, हर एक आरजू को दुआ नहीं मिलती। मुस्कान सजाए रखो तो दुनिया है साथ, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर इस बार पुल के अंदाज में गेंद को निकाला है। वाइडिस लोंगोन के फील्डर एक मूक दर्शक बन के रह गए। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। बिल्कुल देखा जाए तो बेहतरीन स्ट्रोक था, पुल का एक सही अंदाज। रन टोटल। ऑफ स्टंप पर मिला ले गेंद को बेहतरीन अंदाज में गेंद को निकाल दिया है। बिल्कुल देखा जाए तो 2 करारे छक्के लगा चुके हैं, एक ऑन साइड में तो दूसरा ऑफ साइड में। तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज की, एसबी भरवाड़। अजू भरवाड़ अपने व्यक्तिगत योग पर 63 के योग पर, नॉन स्ट्राइक पर एसबी भरवाड़। विकेट के नुकसान से 11 गेंदों पर 24 रन बन चुके हैं दोनों बल्लेबाजों के बीच। दूसरे विकेट के लिए ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर वाइड का इशारा मिलता हुआ अश्विन सिंह झाला। मैन एम्पायर के रूप में
ऑफ स्टंप पर थोड़ी उछलती हुई गेंद को पंजों के पर उचकते हुए खेला है पॉइंट के क्षेत्र पर। पॉइंट के फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करते ही 1 रन दौड़कर बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन की मदद से पारी के 7 ओवरों की समाप्ति 82 रन 1 विकेट के नुकसान से। कौन आयो देवांग बॉलर में कौन आयो? गेंदबाज गेंद लेकर और इस गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया है। बिल्कुल करारा स्टॉक 6 रनों का यहां गेंद पर मोहर लगती हुई। आज अजू भरवाड़ का बल्ला यहां गर्जना कर रहा है। आसमान में कोई बादल नहीं, लेकिन रनों रूपी बादल, यहाँ रनों रूपी बरसात होती हुई। अजू भरवाड़ 70 के योग पर 70 के योग पर मात्र 29 गेंदों का सामना किया है। 6 करारे चौके और 5 करारे छक्के लगा चुके हैं अब तक। बेहतरीन बल्लेबाजी 241 की औसत के साथ। और इस बार गेंद जैसे ही लेग स्टंप पर मिली, गेंद को खेलने के प्रयास में नो बॉल का इशारा मिलता हुआ। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा मिला है। देखो थर्ड एम्पायर ऊपर આવી જાય कोई। अश्विन सिंह राठौड़ क्रिकेट के क्षेत्र में अनुभव का खजाना जिसे कहते हैं। किशोर भाई थर्ड एम्पायर की यहाँ सुविधा के लिए हाइट का नोबल किया है यहाँ। ओके, एविडेंस जो जाया जा रहा है, जो कनेक्शन हुआ है, बल्लेबाज बैंड जरूर हुए लेकिन कनेक्शन काफी ऊपर हुआ, इसलिए नो बॉल करार दी जाएगी। ये गेंद काफी ऊपर, बैंड जरूर हुए हैं लेकिन काफी ऊपर, करीब करीब कंधे के लाइन पे कहीं ना कहीं कनेक्शन हुआ। बैंड जरूर हुए लेकिन जो अगर खड़े रहते तो भी ये कमर के ऊपर ही गेंद होती। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को उठाकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे। सही ढंग से बल्ले पर गेंद नहीं समाई। नतीजा यह निकला कि बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन के लिए अपना छोर बदला।
91 रन टोटल स्कोर। पारी का 8वां ओवर गति पर। जयेश वसरा गेंदबाज कॉमेडी बॉक्स एंड से आए। इस बार लेग स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली उठाकर गेंद को खेला है। फील्डर मात्र गेंद को देख सकते हैं, रोकना उनके बस की बात नहीं। दर्शक फील्डर और फील्डर दर्शक बनते हुए एक मूक दर्शक फील्डर या गेंद को फिर सिर्फ अपने सर के ऊपर से जाते देख रहे थे। एक बेहतरीन माधव मोबाइल सिक्सर। यह गेंद लेग स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली गेंद को फ्लिक कर दिया है फाइन लेग क्षेत्र पर। वाइडी से डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने अपने दाहिनी ओर जोर लगाई। डीप फाइन लेग पर जाकर गेंद को फील किया है। हाँ, एक फील्डर जरूर रखा गया है फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में। एक वाइड स्क्वायर लेग भी कहा जा सकता है जिसे। स्क्वायर लेग पे एक बड़ा गेप। इस बार लेग स्टंप पर मिला ले गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे। बल्ले से टकराने के बाद गेंद पेट से टकराई। नजदीक लुढ़की, नजदीक जाकर गेंदबाज नहीं गेंद को फील किया। पारी का 8वां ओवर गति पर है। स्कोर बोर्ड में 98 रन बन चुके हैं। 12.51 की रफ्तार से रन बन रहे हैं। इस बार मिडिल स्टंप पर गेंद हेलीकॉप्टर उड़ाया है, लेकिन गेंद देखा जाए तो जमीन को रेंगती हुई निकली है। डीप वाइडी से डीप मिड विकेट के फील्डर ने आकर गेंद को फील किया। 1 रन ओवर की समाप्ति। 8 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 99 रन 1 विकेट से। विकेट नहीं। बाज 11 99 रन 1 विकेट के नुकसान से। अभी भी 12 गेंदों का आना बाकी। दोनों बल्लेबाजों के बीच अगर देखा जाए तो अजू भरवाड़ और एसबी भरवाड़ के बीच 19 गेंदों पर 43 रनों की एक मजबूत साझेदारी। गेंदबाजी पर नए गेंदबाज संजीव भरवाड़। इन दोनों जोड़ी मजी हुई साझेदारी को देखते हैं। संजीव भरवाड़ कितना तेज गति की गेंद या धारदार गेंद द्वारा इस साझेदारी को रोकने में कामयाब होते हैं। भाई संजीव भरवाड़ नो क्रिक हीरोज માં શું નામ છે તેની માહિતી આપો। और इस बार गुडलैंड पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे। गेंद गई है ऑफ साइड में। लेग बाई के रूप में 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से बाज 11 के 100 रन पूरे होते हुए 100 रन 8.2 ओवरों की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान से बनाए हैं। एक बेहतरीन स्कोर। और ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली कवर के क्षेत्र में गेंद को ड्राइव किया। कवर ड्राइव बिल्कुल विराट कोहली वाला स्ट्रोक।
जैसे ही ऑफ स्टंप पर गेंद मिली, अपना बाया कदम आगे निकालकर बेहतरीन यहां ड्राइव करते हुए 4 रन अपने टीम के लिए बटोरे और स्कोर को पहुंचाया 104। बल्लेबाजों के बीच और इस गेंद को भी निकाल दिया है कवर के क्षेत्र पर। गेंद कवर के फील्डर के सर के ऊपर से निकली थी। नतीजा ये निकला कि गेंद की गति को कम जरूर किया था वहां, वरना चौका हो सकता था, लेकिन हो सकता था होने में अंतर। अजू भरवाड़ अपने व्यक्तिगत 83 के योग पर, एसबी भरवाड़ अब गेंदबाजी के सामने व्यक्तिगत 3 के योग पर सामना कर रहे हैं। यह गेंद थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे गए, जगह बनाई ऑन साइड में, गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक बलून स्ट्रोक लगा दिया। हवा को चीरती हुई, आसमान से बातें करती हुई, तारामंडल में पहुंचती हुई गेंद 6 रनों के लिए माधव मोबाइल चौक सिक्सर। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर आए और ये नीचे रहती हुई गेंद, गेंद की उछाल थोड़ी कम थी, नीचे रह गई, बल्ला हवा में चला, गेंद विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति 9 ओवरों की समाप्ति पर 111 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एक नेल्सन फिगर बनता हुआ 1-1-1, लॉस 1 विकेट। अजू भरवाड़ अपने व्यक्तिगत 83 के योग पर, एसबी भरवाड़ अपने 9 के योग पर। दोनों बल्लेबाजों के बीच 25 गेंदों से 55 रनों की नाबाद साझेदारी। गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर नए गेंदबाज सावंत वारोतरिया गेंदबाजी की जवाबदारी लेकर कमेटी बॉक्स एंड से। अजू को देखा जाए, अजू भरवाड़ को 17 रन चाहिए सेंचुरी बनाने के लिए। क्या हो गए प्रश्न, गेंद हवा में और इसी के साथ विकेट का पतन। एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बिल्कुल देखा जाए तो एक बड़ा विकेट यहां हासिल करते हुए 83 रन बना दिए थे। अपने शतक से मात्र 17 रन पीछे थे। एक लंबा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद हवा में काफी देर ऊंचाई पे निकली, लंबाई गेंद ने कम पकड़ी। मिड विकेट के फील्डर की तारीफ करनी होगी। अंतिम समय तक हवा के जो फोर्स होता है उसके ऊपर ध्यान रखते हुए गेंद के नीचे आए थे, क्योंकि जानते थे कि गेंद हवा के जरिए थोड़ी पीछे भी जा सकती है, लेकिन एक सही नियंत्रण रखा था इस बार क्षेत्र रक्षक ने। 55 रनों की दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप बनी थी। लंबी पार्टनरशिप जब जब क्रिकेट में बनती है तब तब देखा जाता है कि एक हिमालय जैसा, पहाड़ जैसा स्कोर टीम लाकर खड़ा करती है। हे प्रभु आनंद दाता, नेल्सन फिगर है और नेल्सन फिगर बिल्कुल देखा जाए तो एक बेहतरीन फिगर कहा जाता है क्रिकेट में। चाहे जितने भी दिए जला लो अपनी महफिल में, रोशनी तो हमारे आने के बाद ही होगी। गेंदबाज आए, गेंद की और इस गेंद को बिल्कुल देखा जाए तो ऑन साइड में वाइडी से मिड विकेट के क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है। मात्र एक अच्छे स्ट्रोक पर ही कमाई मात्र 1 रन की कर पाएंगे बल्लेबाज। 112, 112 रन टोटल स्कोर। पारी का 10वां ओवर गति पर। एक बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर 2 टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजों ने की है। मैंने पहले ही कहा था कि हवा का दबाव अब कम होता हुआ
और इस बार ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे एसबी, लेकिन गेंद कहीं निगाहें, कहीं बल्ला, कहीं सर आसमान में। नतीजा ये कि गेंद विकेट कीपर के हाथों में। डॉट। एसबी अपने 9 के योग पर 11 गेंदों का सामना किया है, एक छक्का जरूर लगाया है इन्होंने। और इस बार गेंद को उठाकर खेला है और वहां देखा जाए तो एक बेहतरीन कैच। देखिए यहां स्क्रीन पर साफ तौर पे गेंदबाज ने जैसे ही गेंद को थोड़ा आगे रखा, उछाल दिया, बैकफुट पे जाकर पिछले पैर पर वजन रखते हुए यहां गेंद को खेला था। एक नटराज स्टॉक लगाना चाहते थे, बिल्कुल सीमा रखा के कुछ गज अंदर ही कैच के रूप में गेंद को परिवर्तित किया गया है। स्क्रीन पे साफ तौर पर यह नजर आता हुआ। बिल्कुल कानो को यह गेंद, और पहली गेंद पर एक करारा प्रहार 600 की स्ट्राइक के साथ अपने बल्लेबाजी की यहां दौर शुरू करते हुए। तुम हो तो हम भी कम नहीं है, यह बल्लेबाज ने दिखा दिया। 10 ओवरों की कुल मिलाकर समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो 118 118 रन, जीत के लिए 119 रन का टारगेट दिया है वृंदावन 11 को। जिन जिन महानुभावों की यहाँ साथ और सकार की बात रखी गई है, वैसे माननीय श्री माधव मोबाइल के स्पॉन्सर भरत भाई रावलिया जी यहाँ उपस्थित, जिनकी हाजिरी की नोंद लेते हुए आयोजक और कमेटी बॉक्स से उनका दिल की गहराई से हम यहाँ स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस मैदान की शोभा बढ़ाई है। वेलकम सर भरत भाई रावलिया। फरीश भाई रावलिया हमारे बैच उपस्थित, और माधव मोबाइल जो चौके छक्के हम बोलते हैं,
टाउन हॉल के करीब बिल्कुल शानदार शॉप, मोबाइल का हर डिस्प्ले और मोबाइल की अगर हर खोज आपको चाहे तो माधव मोबाइल का एक बार संपर्क कीजिए और अपने लिए एक बेहतर मोबाइल पाइए। और इसी बीच हमारे खास तर हमारे सांसद और स्व अहमद भाई रामबाब मैडम मेमोरियल ट्रस्ट की ऑफिस से आंबलिया साहब आज खासकर इस मैच का आनंद लेने के लिए बता रहे हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि अपना कीमती समय लेके यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए क्रिकेट में जैसे जैसे यह मैच आगे बढ़ रहा है वैसे नामी गिनामी स्कोरर में जिनकी गिनती होती है मिस्टर दर्शित यहां उपस्थित, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद का पीछा किया था, स्टोक चेक करना चाहता लेकिन गेंद ऑफ स्टंप को कट कर बाहर की तरफ निकली थी। बल्ले के करीब से होते हुए विकेट कीपर अजू भरवाड़ के हाथों में कोई रन नहीं। जीत के लिए एक लंबा टारगेट तुषार यहां दिया गया है। अजू भरवाड़ ने आज 83 रन की एक मजबूत शानदार जानदार असरदार पारी खेली है। कवर के क्षेत्र में गेंद को निकाला है लेकिन कवर के फील्डर ने यहां तेजी दिखाई क्योंकि नई गेंद है, गेंद की चमक यहां खत्म नहीं हुई है और गेंद ज्यादा तेजी के साथ मैदान के बाहर नहीं जाएगी। मौका था यहां बल क्षेत्ररक्षक को एक रन रोकने का, गेंद को 4 रनों को रोकने का। मात्र 1 रन के साथ वृंदावन 11
सही तालुक रामेश्वर से। खिमजी खिमराज एक तेज गेंदबाज, एक मजबूत कंधे वाले गेंदबाज। गेंद को ज्यादातर स्विंग कराना, आउट स्विंग कराना पसंद करते हैं। उल्टे हाथ के बल्लेबाज को गेंद करेंगे विनोद को। और पहली गेंद ऑफ स्टंपर मिला ले, गेंद को ऑफ ड्राइव किया, बिल्कुल बैकफुट पे ऐसा ड्राइव काफी कम देखने को मिलता है। ऑफ स्टंपर मिला ली गेंद को, गेंद के पीछे आते हुए गेंद को उछाल को परखते हुए ऑफ ड्राइव किया और गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। माधव मोबाइल चौका। स्कोर चला 5 के योग पर। समान में मिस्टर कान्हा थे वहां, दायरे के बाहर उल्टा दौड़ते हुए देखिए कैच को गेंद के कैच के रूप में परिवर्तित करते हुए। दोनों हाथ आसमान में, काफी लंबाई ऊंचाई पर गेंद जा रही थी, लेकिन गेंद पर अंतिम समय तक निगाहें रखना यानी कि कैच के रूप में गेंद को परिवर्तित करना। काफी पसीना बहाना पड़ता है ऐसे कैच को सीखने के लिए। आजकल क्रिकेट में एक नए स्ट्रोक का जन्म हुआ है। गेंद और बल्ले के बीच के नए बल्लेबाज वन डाउन के होदे से दिलीप वस्त्रा। और इस बार देखिए बिल्कुल देखा जाए थे गेंद को खेलने के प्रयास में व्हाइट बॉल का यहां इशारा दिया है। बल स्कोर चला 6 के योग पर। बिल्कुल सही निर्णय, एक अच्छा निर्णय, एक सच्चा निर्णय। बिल्कुल थर्ड गेंदबाज आए, अच्छी गेंद पंजों के बल उचकते हुए गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया। टप्पा खाने के बाद जो उछाल मिल रहा है यहाँ, निश्चित तौर पर एक तारीफ काबिल इशाल। खिमराज गेंदबाज, और इस बार बुलटोज गेंद थमाई थी, लेकिन इस बुलटोज गेंद का फायदा नहीं। परेश रबारी ने एक निशाना ताका। पहले बाउंस पर विकेटों के ऊपर से गेंद निकली थी, क्योंकि एक ही विकेट दिखाई दे रहा था यहां से। अगर निशाना सही लगता तो वही कहानी याद आती जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने मछली की आंखों को बेच दिया था। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पर 7 रन 1 विकेट के नुकसान से। क्यों ना એને પછી માઈક માં ઓકોટિક માં ભાઈ લેમન નામનો કોઈ નથી, આનું નામ શું છે આમાં પૂછો। शैलेश भरवाड़ किया गेंद, बिल्कुल बेहतरीन गेंद, तेज गेंद, दो नीलेश भरवाड़। नीलेश भरवाड़ इस बार लेग स्टंप पर निकलने वाली गेंद को यहाँ स्क्वायर लेग पर निकाल दिया है। बेहतरीन स्टॉक, जमीन को रेंगता हुआ जैसे ही लेग स्टंप पर गेंद मिली थी, गेंद को स्वीप के अंदाज में खेला था। बेहतरीन स्टॉक। शहनाज अख्तर की आवाज, प्रभु श्री राम के परम भक्त। और यह गेंद भी काफी लंबाई वाली गेंद जरूर कर रहे हैं नीलेश। कौन है यार, मनीष है नीलेश है कौन? मनीष लिखा है, नाम लेमन है, लेमन के नाम से जाना जाता है। हाँ मनीष, जिसे प्यार से लोग ज्यादातर लेमन के नाम से जानते। और अच्छी गेंद जो कट करा रहे हैं, लेग कटर गेंदबाज के रूप में यहाँ उभर रहे हैं। हर गेंद उनकी कट हुई है। तीनों गेंद जो देखने को मिली बिल्कुल लेग कटर के अंदाज में यहाँ गेंद की थी।
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार भी लेग स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में गेंद समा रही है। बल्लेबाज बल्ला जरूर चला रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई साफ सुथरा मिश्रण नहीं। मनीषा है, और भी देखिए यही गेंद बिल वाइड का इशारा मिलता हुआ। बेहतरीन गेंदबाज। टप्पा जब गेंद का गिर जाता है तो उसके बाद बल्लेबाज को उस गेंद को ढूंढने को तकलीफ पड़ रही है। जिस तरह बाहुबली में कटप्पा का जरूरी होना था, उस तरह क्रिकेट में टप्पे का होना जरूरी। बेहतरीन टिप्पे के साथ गेंदबाजी, तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की। 2 ओवरों की समाप्ति, 12 रन 1 विकेट के नुकसान से। दिलीप अपने 5 के योग पर, सावन अपने 1 के योग पर। दोनों बल्लेबाजों के बीच 8 गेंदों पर मात्र 7 रनों की एक छोटी सी पार्टनरशिप। हल्के हाथ से गेंद को खेला, चहलकदमी करते हुए 1 रन में दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। ओवर सही गए, 5 बॉल बाकी है अभी। 13 रन। बैकफुट पे गए, इनसाइड एज गेंद का बल्ले से टकराया, निचला किनारा लिया, गेंद पहले बाउंस पर विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। बैकफुट पे जाकर गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज। टप्पा खाने के बाद थोड़ी जल्दी आई थी गेंद। गेंदबाज आए अगली गेंद लेकर। इस बार शॉर्ट गेंद, जगह खड़े खड़े कवर के क्षेत्र में ड्राइव, कवर के फील्डर ने तेजी दिखाई, एक तेज तरारा थ्रो और विकेटों पर गेंद लगती हुई रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि एक बेहतरीन गेंद वहां क्षेत्र रक्षण दिखाई दिया था। देखिए स्क्रीन पर देखिए, ये कवर के फील्डर ने गेंद को उठाया, बिना समय गवाए गेंद बॉलर के दिशा में भेजी। बिल्कुल देखा जाए तो गुजरात स्पोर्ट्स लाइव के जरिए यह टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण हो रहा है। तेरह का आंख एक अशुभ आंख साबित होता हुआ, एक वार्निंग देते हुए, लेकिन क्रिकेट में वार्निंग का जमाना अब चला गया है। अगर आउट करते हैं तो बल्लेबाज आउट भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्पोर्टमैन स्पिरिट कराते हुए गेंदबाज। क्रिकेट में स्पोर्टमैन स्पिरिट और लेट कट, बिल्कुल बेहतरीन लेट कट स्क्वायर थर्ड मैन पर गेंद का पीछा कर रहे हैं। गेंद की गति का इस बार इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने। जैसे ही ऑफ स्टंप पर गेंद थोड़ी बाहर मिली, अंतिम समय तक बैकफुट पे जाकर गेंद को लेट कट के अंदाज में निकाल दिया था स्क्वायर थर्ड मैन, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा पड़ाव पर पहुंचता हुआ कौन बनेगा करोड़पति पे 4 पड़ाव। वैसे 2 पड़ाव क्रिकेट में, 17 यानी कि खतरा। इस बार खतरा जरूर था, बल्ला जलाया था, गेंद बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर अजू भरवाड़ के हाथों में पहुंची। पहला विकेट 13 पे गिरा था, अब दूसरा विकेट कहीं दूसरे पड़ाव पर नहीं गिरे। अशुभ आंकड़ा है, यह गेंद को निकाल दिया है डीप स्क्वायर लेग पर। मिड विकेट के फील्डर दौड़े, शॉर्ट स्क्वायर के फील्डर दौड़े, लेकिन यहाँ गेंद को फील कर लिया गया। स्ट्रोक में ताकत नहीं लगा पाए थे ज्यादा, थोड़ी गति तेज नहीं थी गेंद की। यहाँ बल क्षेत्ररक्षण की गति तेज पाई गई, गेंद को रोकने में कामयाब हुए। 1 रन स्कोर, 3 ओवरों की समाप्ति, 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जीत के लिए 42 गेंदों से 101 रन की जरूरत। इससे पहले की पारी की चौथी ओवर गति पर आए। कॉमेंट्री को गति देने के लिए जामनगर के, सौराष्ट्र के एक अच्छे बुलेट कमेंटेटर
काफी बेहतर मुकाबला चलता हुआ, एक और लाजवाब टीम वृंदावन। देखा जाए तो वृंदावन के सभी प्लेयर्स काफी यंग प्लेयर है और बेहतर बात यह है कि उन्होंने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट के अंदर और अब तक उनका प्रदर्शन ऐसा लगा है कि धीरे धीरे इनका प्रदर्शन दिन ब दिन निखर के आएगा। एक बेहतर टीम के सामने खेल रहे हैं और जैसे ही अनुभव मिलेगा उसके चलते ये सभी प्लेयर काफी लाजवाब खेले। ये देखिए, ये हवाई सफर के लिए भेजा है लेकिन दूरी इतनी है फील्डर गेंद के नीचे और ये एक और कैच। प्रयास तो भरपूर कर रहे हैं वृंदावन के प्लेयर्स लेकिन सफलता नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया काफी यंग्स प्लेयर्स है। अभी अभी उन्होंने काफी दिनों से यकीनन तौर पे क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस तरह का क्रिकेट उनको अनुभव मिल रहा है इस टूर्नामेंट से, अब आने वाले कल में ये प्लेयर काफी लाजवाब रहेंगे। एक सुंदर कैच लपकते हुए यहां पे अतुल अपने ही फॉलो थ्रू में एक शानदार कैच लपका उन्होंने। टिडराजा इसके बाद का मुकाबला कृष्णा 11 ललोई और दानीदार 11 अहमदाबाद के बीच होगा। तो मैं परेश भाई रावलिया से विनती करूंगा और आमलिया साहब से विनती करूंगा कि टॉस विधि के लिए पधारें। प्लीज परेश भाई रावलिया विनती है आपके, टॉस के लिए पधारें और हमारे पुनमेन मैडम यानी कि हमारे सांसद सभ्य ऑफिस से पधारे हुए हमारे आमलिया साहब से विनती है कि दोनों के बीच टॉस विधि कराएं। भरत भाई बेड़ावद्रा कृष्णा ललोई हमारे मामा यहाँ पे उपस्थित हैं, वेलकम। और दानीदार 11 के कप्तान उनसे भी विनती प्लीज यहाँ पे आइए, भरत भाई बेड़ावद्रा का संपर्क कीजिए। इस बार एक्स्ट्रा कवर पे सुंदर स्ट्रोक लेकिन उतनी सुंदर फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। और हमारे बीच देखिए बालकृष्ण जडेजा उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वेलकम। अगली गेंद ये सुंदर तीर की तरह सीधा स्ट्रोक जाता हुआ, देखना होगा क्या फील्डर रोक पाएंगे। जी बिल्कुल, परेश रवारी वहां पे उपस्थित, एक ही रन मिलेगा। डबल 2 22। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, एट तो नाखो। दोनों कप्तान से विनती है कि प्लीज स्टेज के पास पधारें। दानीदार 11 अहमदाबाद और कृष्णा 11 के लोग हमारे डांगर मामा यहाँ पे उपस्थित। इस बार सीधे बल्ले से खेला, फील्डर यहाँ पे उपस्थित, एक रन और जुड़ेगा। दानीदार 11 कप्तान प्लीज पधारें। दानीदार 11 कैप्टन अहमदाबाद प्लीज पधारे। दानीदार 11 कैप्टन अहमदाबाद, दानीदार 11 कैप्टन। इसके बाद का मुकाबला हमारी दोनों ही मेहमान टीम, खासकर ललोई मामा का धन्यवाद करेंगे, काफी मुश्किल परिस्थितियों में वो सभी प्लेयरों को यहाँ पे लेके आए हैं। डांगर
हाँ, और खासकर अहमदाबाद काफी दूरी तय करके हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। दानीदार 11 उनका भी धन्यवाद। और टॉस विधि हमारे आंबलिया साहब के हस्ते विधि होगी। नीलेश भाई गनारा, इनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम। इसी बीच एक और विकेट का पतन। यस, हमारे मेहमान इस टॉस विधि का संपन्न करते हुए जी बिल्कुल आंवलिया साहब के हस्ते इस मैच की टॉस विधि होती हुई, और टॉस जीता है यस, ललो 11 ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। गेंदबाजी पे एसबी परवाड़। काफी क्लोज डिसीजन चलता हुआ आईपीएल के मुकाबले में। इस बार सीधे बल्ले से एक सुंदर स्ट्रोक, कदमों का सहारा, और ये लगा माधव मोबाइल सिक्सर। चरण सुंदर, अति सुंदर स्ट्रोक, और चरण के साथ स्कोर उछलता कूदा भागता दौड़ दावा 37। धीरे धीरे काफी महानुभवी क्रिकेट की आजमाइश होगी। देखा खासकर अहमदाबाद और हरवत से प्लेयर पधारे हुए, मिस्टर लेहमान उनके साथ सभी सारे प्लेयर्स वाजिलोन की ओर से, और उतने बेहतरीन प्लेयर वृंदावन में। इस बार देखिए डेव्स वेले की ओर खेलने का प्रयास, लेकिन सही संपर्क नहीं। और इसके बाद का मुकाबला लल्लो 11 उनसे भी हमारे देखिए माइकल मामा खेलने वाले हैं, लोकप्रिय चेहरा जामनगर का। और सामने हमारी मेहमान टीम यानी कि अहमदाबाद। और अब देखते हैं कि अगला मुकाबला, टॉस जीता ललोई ने, गेंदबाजी करने का निर्णय। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, फॉल क्षेत्र पे खेलने का प्रयास, और ये थर्ड मैन के ऊपर से परेश रबारी मात्र देखते रह गए और चौका ठोका। और ये निकला एक और माधव मोबाइल चौका। अजू भरवाड़ की रेंज सुपरेन धुलाई होती है और वृंदावन के सभी खिलाड़ी खुश होते हुए
एक कदम आगे बढ़ा, स्कोर 47, 50 से 3 कदम दूर यहाँ पे वृंदावन रामेश्वर जीत से काफी दूर। 15 रन प्रति ओवर यहाँ पे मैच बन चुका है। ओहो, नवोल का इशारा और गेंद चली है हवाई सफर के लिए, 6 रनों के लिए। ये माधव मोबाइल सिक्सर लगता हुआ 6 रन के साथ स्कोर चलता कूदता भागता 50 के पार जाता हुआ। 64, 54। अज्जू बरवाड़ महंगे साबित होते। वृंदावन का खेमा काफी खुश। अज्जू बरवाड़ काफी महंगे साबित होते हुए चले गेंदबाज। फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार सही संपर्क नहीं। बल्लेबाजी में तो बेहतर कार्य किया था अज्जू बरवाड़ ने, लेकिन वृंदावन के खिलाड़ी कहते हुए हम भी किसी से कम नहीं। अज्जू बरवाड़ की मिठाई अब उन्हें ही चखने को मिलती हुई, थोड़ी सी कड़वी मिठाई, चौके और छक्के वाली धुलाई। आहा, एक और सुंदर स्ट्रोक और एक और माधव मोबाइल चौका बजाओ। सिक्सटी थ्री 63, 4 विकेट के नुकसान पे अंतिम गेंद आगे बढ़ के खेलने का प्रयास चूके। सिर्फ इसलिए गा रही चौबीस गेंदे 56 की जरूरत। गेंदबाजी पे खिमराज खेमानी फ्रॉम सरमत। जहां तक खिमराज का सवाल है तो जामनगर की ओर से डिस्ट्रिक्ट प्लेयर भी रहे हैं। एक और बालकृष्ण जडेजा और दूसरी ओर खिमराज खेमानी जामनगर के लिए नई गेंद लेके आया करते थे, दोनों ही करीबी दोस्त। और आज बालकृष्ण देखिए यहां पे खिमराज का मैच का आनंद लेते हुए चले खिमराज। शॉर्ट पिच गेंद, एम्पायर का इशारा 1 बाउंस का दिया गया है। जी बिल्कुल, काफी करीबी मामला है। वृंदावन के बल्लेबाजों ने अब लाठी चार्ज शुरू किया है। ये ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद। ये इनकी लाइन और लेंथ जो है ना पहली गेंद से ही बेहतर रहती है। खिमराज की ये पहचान रही है, हर साल जब भी पहली गेंद लेके आते तो सॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनकी तेजी बढ़ती जाती है। एक और उसी टप्पे पे गेंद और इस बार बल्लेबाज खेलने में कामयाब। लोगन क्षेत्र पे फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। एक कदम आगे बताओ, स्कोर 64, 64। इस बार दूसरे रन के लिए पलटे थे यहां पे, अब 65।
4 गेंदें हुई है। शॉर्ट पिच गेंद कट करने का प्रयास, एक बार फिर चूके बल्लेबाज सावन वारोतरिया। जहां तक सावन का सवाल है तो बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने अब तक 20 गेंदे 28 रन। इनके ऊपर ज्यादा उम्मीदें हैं वृंदावन के बल्लेबाजों को। फुल करने का प्रयास लेकिन लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। रिव्यू लिया है वाइड के लिए। ओके, वाइड का रिव्यू यहां पे लिया गया है। देखते हैं क्या ये वाइड था या नहीं। ये बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर, ये वाइड ही करार दीजिए। देखिए वाइड, रिव्यू लॉस्ट। फील्डिंग टीम रिव्यू यहां पे गवाती हुई। यहां पे कैच छूट आया जो भरवाड़ के हाथों। हिमराज काफी नाखुश है। मैं हमारे सामने जो बाइक है उससे विनती करूंगा कि लाइट प्लीज बंद कर दे, बल्लेबाज को परेशानी ना हो लाइट से। धन्यवाद। काफी क्रिकेट प्रेमी जनता है हमारी श्यामनगर की। 18 गेंदे, अब 53 की जरूरत। क्या ये मुकाबला यहां से करवट लेगा? आज देखिए रिंकू सिंह ने एक ही ओवर में 5 छक्के लगा के मैच जिताया है। क्या ऐसा कुछ वृंदावन के बल्लेबाज कर पाएंगे? लेवन आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, चूके लेमन गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। हरोद से ताल्लुक रखने वाला ये गेंदबाज ऑलराउंडर। और इसके बाद का मुकाबला ललोई 11 जामनगर और उनके सामने कृष्णा 11 ललोई और उनके सामने दानीदार 11 अहमदाबाद का रहेगा मुकाबला, जिसमें टॉस जीता है ललोई 11 ने और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। यस, इसके बाद के मुकाबले के हमारे एम्पायर रहेंगे भावेश मोड़ और उनके बाद इकबाल बापू। इस बार अच्छी गेंद और कमेंट बॉक्स पे पधारेंगे हमारे जितेंद्र अरबरा, प्लीज पधारे। मालधारी ग्रुप जामनगर द्वारा आयोजित अहमद भाई राम भाई मैडम मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हमारे प्रमुख श्री यानी कि पूनमबेन मैडम द्वारा प्रायोजित मालधारी कप 2023 खेलेगा मालधारी भाई। रिव्यू लिया गया स्टंपिंग का, रनआउट का स्टंपिंग यहाँ पे खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी के भाई। और हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर राम भाई भेटारिया, अजू भाई भरवाड़, हाजा भाई गढ़वी, परेश भाई रवारी, नीलेश भाई खडारा, भरत भाई बेड़िया भद्रा, उनके साथ मुरु भाई गढ़वी और गौरव मैडम इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने का कार्य कर रहे हैं। यस, रिव्यू यहाँ पे लिया गया है स्टंपिंग के लिए जो चेक किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे एविडेंस जो पाया गया है, पहले बल्ला नीचे आ चुका था, टच हो चुका, उसके बाद गेंद आई है, इट्स नॉट आउट। बल्ला फिर बाहर निकला था, एक बार अंदर आ चुका है बल्लेबाज, जिसके चलते नॉट आउट। हाँ दिखा।
और समाप्त। हमारे जो इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर से भी हम आपको परिचित करा देते हैं। 7 मोटर्स, हमारे धर्मेश भाई गढ़वी, उनके साथ हमारे पार्थ गढ़वी, भावेश भाई गागिया, यानी कि हमारे बादशाह भाई गागिया सन्स प्राइवेट लिमिटेड, बालधारी ग्रुप, उनके साथ रुद्रा एंटरप्राइज, और हमारे बेंचरी यानी कि पूनम बेन मैडम, अहमद भाई राम भाई मैडम मेमोरियल ट्रस्ट, उनके साथ गागिया सन्स प्राइवेट लिमिटेड, भावेश भाई गागिया, रुद्र एंटरप्राइज, महेश भाई नंदानिया, इनके साथ धर्मेश भाई गढ़वी, पार्थ भाई गढ़वी, अशोक भाई गढ़वी, विशाल बंगलोज, हेमंत भाई खवा, श्याम जोधपुर, हमारे परेश रावलिया, माधव मोबाइल, राम भाई भेटारिया और अजू भरवाड़, इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा जिन्होंने इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए और भी बेहतर बनाने के लिए पूरा सहयोग दिया है। शुक्रिया मिस्टर हरेश गढ़वी। देखिए अब बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर बाज 11 नजर आ रही है, क्योंकि जीत के लिए का लंबा लक्ष्य अब तय करना है। 8 गेंदों का खेल बाकी है और 47 रन चाहिए, तो काफ़ी मुश्किल काम नजर आ रहा है, मगर क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। आज ही के दिन आईपीएल में 31 रन बने थे आखिरी ओवर में, जामनगर में भी एक मरतबा 31 रन बने थे। बिल्कुल जीत के करीब दिख रही है बाज। इस मरतबा अंदर आती गेंद को पैटिन स्टॉक खेला है, मगर गैप नहीं मिला, सीधा डीप वाइड इस मिड अप पर 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदलते हुए छोड़ के साथ बदलते हुआ स्कोर 73 रन, 4 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 119 रन बनाने हैं। इस मरतबा देखिए अजीबो गरीब ढंग से खेला, खेल न कहीं और चाहते थे, और यह देखिए बेहतरीन फील्डिंग, मात्र 1 या 2 ही फुट बाहर निकले थे और यहाँ पर डायरेक्ट हिट की है थर्ड फाइन लेग के खिलाड़ी ने, और 5वें विकेट का पतन रनआउट के रूप में। इसके बाद का एक बेहतरीन मैच है, कृष्णा 11 ललोई लाखाबाई की जो टीम है सामने है दानीदार अहमदाबाद के बीच में मैच है, जिसमें कृष्णा 11 ललोई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग पसंद की है और दानीदार अहमदाबाद को बल्लेबाजी का न्योता मिला है। तो तीसरा मैच आज होगा, वो पहले मैच का इन दोनों में से जो जीतेगा वो मामा भाणेज 11 के सामने तीसरा मैच खेलेगा। तो चौथा मैच होगा वो जो दूसरा मैच में जो टीम विजेता रहेगी उसके सामने बाज बी यानी कि पिंटू भरवाड़ के सामने भिड़ेगा। आज के सभी मैच काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी टीमों के बीच में मुकाबला है। खासतौर पर आज काफ़ी बाहर गांव से हमारे मेहमान क्रिकेटर पधारे हैं। गेंदबाज इस मरतबा काफी अच्छी तेजी वाली गेंद नीचे रहती हुई। देखिए अब मात्र इस मैच में औपचारिकता बाकी है, बिल्कुल जीत के दहलीज पर खड़ी हुई बाज A11, 4 गेंदे 44 रन, बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर,
इस पर तबा लेग स्टंप की बार की गेंद को फाइन लेग और स्क्वायर लेग के ऊपर खेलना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद और बार की ओर जाती हुई वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। देखिए जहां तक वृंदावन 11 का सवाल है तो काफी यंगस्टर है, युवा क्रिकेटर है, ये भविष्य है मालधारी समाज का। देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया शॉट खेला, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के मुताबिक ये शॉट हरेश गढ़वी खेला गया था। यानी कि जो जोश है, जो उत्साह है वो पूरा भरा है। यानी कि एक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, काफी यंग क्रिकेटर है। तारीफ करनी पड़ेगी वृंदावन के इन सभी यंगस्टर क्रिकेटरों की। काफी फाइटर क्रिकेटर है और जुझारू क्रिकेटर है, जीत का जज्बा रखती है। हार या जीत ज्यादा मायने नहीं रखती, मगर जो उन्होंने आज परफॉर्मेंस किया है काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है वृंदावन के सभी खिलाड़ियों का। इस मरतबा फिर से एक और वाइड का इशारा। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, उछाल मिला था गुड लाइन पर। टप्पा खाने के बाद गेंद को खेलने के प्रयास में चूके खाली गेंद। अब मात्र 2 गेंदों का खेल बाकी। इस मरतबा फिर से लेग स्टंप की बाकी गेंद को फाइन लेग की ओर खेला है, वाइड का इशारा। इस ओवर में ये तीसरा वाइड है, लेग स्टंप के बाहर गेंदबाज ने डाला है। यानी कि अभी भी लाइन और लेंथ से कुछ इस ओवर में भटक रहे हैं गेंदबाज चले गेंद लेकर। इस मरतबा देखिए अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद। और अब करीब करीब ये मैच बाज ने जीत लिया, आखिरी गेंद आना शेष। तो इसके बाद के मैच के लिए हमारे दोनों अंपायर श्रीमान भाविश मोड और इकबाल बापू तैयार रहे। खाली गेंद, ये मैच बाज 11 ने बेहतरीन तरीके से जीत लिया है। અને ભાઈ વૃંદાવનના કેપ્ટનને અમારી નમ્ર વિનંતી છે, પૂરી ટીમ કોમ્પિટિટિવ બોક્સની સામે સ્ટેજ ઉપર આવી જશે। વૃંદાવન 11 પોતાની પૂરી ટીમ લઈને आपको यहाँ पर सम्मानित